करके तमाम जिलों में यात्रा जाएगी। ये जो संकल्प यात्रा है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने कहा कि बिहार में राजनीतिक जो स्थिति है वो काफ़ी अब नाजुक हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव अपने तय सीमा से पहले होने वाला है। इस यात्रा का उद्देश्य है वो है बिहार के समस्त 13 करोड़ बिहारियों को वर्तमान में निकम्मी बिहार सरकार के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने बात के तो कभी रहे नहीं। उन्होंने जो बातें कही उन सभी बातों को उन्होंने पलटा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा जो है वो चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास, जिसका एजेंडा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसे लेकर संकल्प यात्रा बिहार के 38 जिलों में निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो हैं उनके नेतृत्व में हर जिला में सभा किया जाएगा। सिर्फ सभा नहीं बल्कि जितने प्रकोष्ठ हैं उनमें वार्तालाप होगी समस्याओं को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। चिराग पासवान ने फिर उसी बात को दोहराया कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पूर्व होगी, इसका उन्हें पूरा विश्वास है। लोजपा रामविलास कार्यालय के हम बाहर हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं चिराग पासवान किस तरीके से झंडा दिखाकर, पार्टी का जो उनका झंडा है वो दिखाकर तमाम गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं बिहार के 38 जिलों के यात्रा पर। 2 चरण में यात्रा होगा, जिसमें 16, 17 और 18 तारीख को गैप होगा, उसके बाद फिर से यात्रा होगा। तो यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और यात्रा पटना में आकर खत्म होगी। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा के लिए यात्रा है, विधानसभा के लिए यात्रा है, यात्रा आखिरकार किस लिए है? देखिए, ये जो यात्रा आज शुरू हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, चिराग पासवान जी के द्वारा, संकल्प यात्रा, इसके 2 बिंदु हैं। पहला जो इस यात्रा का उद्देश्य है वो है बिहार के समस्त 13 करोड़ बिहारियों को वर्तमान में निकम्मी बिहार सरकार के खिलाफ उनके कामों को मतलब उजागर करना कि किन किन कामों में बिहार सरकार विगत 18 वर्षों से विफल रही है। आज शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो हाशिए पे है, स्वास्थ्य जो है वो हाशिए पे है, अपराधी घटना जो है वो लगातार घटित हो जा रही है। तो एक तो जो कंपोनेंट है हम लोगों का संकल्प यात्रा में वो है 13 करोड़ बिहारियों को उनको अवेयर कराना, और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है संकल्प यात्रा में वो है अपने संगठन को धार नहीं, जैसे कि जब पार्टी टूटी थी, पारस जी अलग हुए, तो उसके बाद संकल्प यात्रा निकाला गया था नीतीश कुमार की तरफ से, अभी फिर निकाला जा रहा है। तो इसका पर्पस क्या है? मतलब चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव को, या फिर इंडिया अलायंस में मजबूती दिखाने के लिए? देखिए, नीतीश जी का जो संकल्प यात्रा था वो चिराग जी का संकल्प यात्रा था जब पार्टी टूटी थी तब। चिराग जी का आशीर्वाद यात्रा था। जी वही तो। चिराग जी का जो आशीर्वाद यात्रा था वो तो था कि हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए बिहार की महान जनता के समक्ष गए थे। जिस स्थिति में पार्टी तोड़ी गई थी और जिस धोखे से पार्टी तोड़ी गई थी, उसके खिलाफ में हम लोगों ने कहा कि हम लोग बिहार की जनता के सामने जाएंगे, और उसी के समकक्ष में आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। आशीर्वाद यात्रा के तहत हमें आशीर्वाद मिला भी, और आप देख सकते हैं विगत 2-2.5 सालों में लोजपा रामविलास का जनाधार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। काफ़ी नए लोग जो हैं वो आज हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये जो संकल्प यात्रा है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने कहा कि बिहार में राजनीतिक जो स्थिति है वो काफ़ी अब नाजुक हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने बात के तो कभी रहे नहीं। उन्होंने जो बातें कही उन सभी बातों को उन्होंने पलटा। पलटू राम का भी उन्होंने एक तमगा अपना लिया है, उन्होंने समझिए कि कमाया है अपने राजनीतिक जीवन में एक पलटू राम का तमगा। और जिनके साथ वो गठबंधन में है उनके नेता को भी बोला गया था कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब लगभग सत्र खत्म होने वाला है, अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ भी इन्होंने नीतीश कुमार जी ने अपने बातों का मान नहीं रखा। और ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बहुत हद तक समस्त बिहार वासियों को भी ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव अपने तय सीमा से पहले होने वाला है। तो ऐसी स्थिति को फेस करने के लिए एक और सवाल है, देखिए बहुत अहम सवाल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी चल रही है राहुल जी।
अब सवाल यह है कि अगर लोकसभा चुनाव मई तक हुआ, अप्रैल मई में होगा, तो क्या उसके साथ ही विधानसभा चुनाव होगा? इसका कुछ जानकारी शायद चिराग पासवान को लग गया हो, जो किस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए, वो जानकारी इस टाइप की नहीं है। ये तो आकलन मतलब कोई भी बिहार की जनता कर सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घटक दलों को ठगा है, और ऐसी स्थिति में जो घटक दल हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके नेताओं के भी काफ़ी ज़्यादा बयान आते हैं। तो जो तनाव है अभी मौजूदा गठबंधन में, वो तो साफ दिख रहा है। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये सबको पता है कि ये जो घटक दल है ये चलेगा नहीं, और अगर चल भी पाया विधानसभा चुनाव तक तो उसके बाद ये टिकेगा नहीं। पहली बात तो ये। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की आपने बात की, तो ये तो काफ़ी वेलकमिंग मूव है। आज प्रदेश में जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चे टैक्स पेयर्स को उठाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं एक बार चुनाव होगा और उसी में समस्त देश के प्रदेशों का भी चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो जाता है, तो एक तो कोऑर्डिनेशन रहेगा चुनाव अधिकारियों के बीच में, और दूसरी बात है कि जो पैसा जो चुनाव में खर्च करने को होता है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। तो वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी पहल की है, और ये कहीं ना कहीं एक वेलकमिंग मूव है। चलिए, तो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात स्पष्ट तौर से समझना होगा कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनावी मूड में आ चुकी है। नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, कल 11 सितंबर को की है, आज फिर उनकी बैठक है। लगातार तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बुला रहे हैं अलग अलग क्षेत्र की, उनकी भी 2 दिन से बैठक चल रही है। तो कुल मिला जुला कर आप इस बात को समझ लीजिए, गुणागणित यही है कि बिहार में राजनीति किस चरम पे है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, इसका अंदाज़ा आज चिराग पासवान ने भी लगवा दिया। अपनी पार्टी का एक यात्रा निकलवाया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। हम कवर भी करेंगे, तमाम स्टोरीज भी आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।